नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीए पाठ तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पत्र का नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। और अभी तक हमने आंग्ल मैसूर संबंध, हैदर अली और टीपू के विशेष संदर्भ में अंग्रेजों की दृष्टिकोण और भारतीय दृष्टिकोण से देखा था। आज हम करेंगे भारत की दूसरी बड़ी शक्ति सिखों के अंग्रेजों के साथ क्या संबंध रहे, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विद्यार्थियों, हम अध्याय योजना को देखेंगे। उसमें हम देखेंगे कि आंग्ल सिख संबंध 1809 से लेकर 1839 तक। इसमें अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को, सतलज नदी को सीमा मानना, रणजीत सिंह ने सतलज नदी के पूर्व स्थित राज्यों में हस्तक्षेप न करने का वचन देना, सतलज नदी के उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में विस्तार की छूट, पारस्परिक मैत्री व शांति का करार तथा संधि की धारा का उल्लंघन और संधि की समाप्ति। संधि के परिणाम देखेंगे तो यमुना और सतलज के बीच के भाग पर अंग्रेजों का प्रभुत्व, रणजीत सिंह के समस्त सिख प्रदेशों पर अपने स्वामित्व के सपने का चकनाचूर होना, ब्रिटिश सरकार, घुड़सवार और रणजीत सिंह का घोड़ा, और रणजीत सिंह और अंग्रेजों के संबंध 1809 से 1812 तथा 1812 से लेकर 1826 तक। संबंधों में परिवर्तन 1826 से लेकर 1839। आंग्ल सिख संबंध 1839 से 1848। पंजाब में अशांति और अराजकता का वातावरण। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, लाहौर की संधि, भैरोवाल की संधि, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, युद्ध की घटनाएं और परिणाम। ये सारी चीज़ें हम इस अध्याय के अंतर्गत चर्चा करेंगे। अंग्रेजों के षड्यंत्र और महत्वाकांक्षी नीतियों ने आंग्ल सिख संबंधों में कटुता पैदा कर दी, जो रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद और बढ़ गई। सिखों के आपसी षड्यंत्र, कुचक्र तथा सिख राजनेताओं के सेना में बढ़ते प्रभाव से आंग्ल सिख युद्धों को जन्म दिया। सबसे पहले आंग्ल सिख संबंध 1809 टू 1839 तक देखेंगे। आंग्ल सिख संबंध का विवेचन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। पहला, अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। रणजीत सिंह ने सतलज नदी के पार की सिख रियासतों का पर भी अधिकार करना चाहा। 1806 में उसने सतलज नदी को पार किया और डोलाबी गांव पर अधिकार कर लिया। इसके बाद लुधियाना व जगराव आदि पर अधिकार कर लिया। 1807 में रणजीत सिंह ने सतलज नदी को पुनः पार किया और अनेक सिख राज्यों पर अधिकार कर लिया। इस पर सतलज पार के सिख रियासतों ने रणजीत सिंह के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी। अतः भारत के गवर्नर मिंटो ने विशेष प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकाफ को रणजीत सिंह से समझौता करने के लिए भेजा। रणजीत सिंह इस शर्त पर अंग्रेजों से समझौता करने को तैयार हो गया कि उसे सतलज पार के राज्यों का स्वामी स्वीकार कर लिया जाए, परंतु मेटकाफ इसे मानने को तैयार नहीं थे। कुछ समय बाद परिस्थितियां बदली, क्योंकि नेपोलियन 1808 में स्पेन के साथ युद्ध में फंस गया। अब भारत पर नेपोलियन के आक्रमण की आशंका समाप्त हो गई। कठोर रुख अपनाते हुए मिंटो ने चार्ल्स मेटकाफ को रणजीत सिंह के पास भेजा। इसके अतिरिक्त मिंटो ने जनरल ऑक्टरलोनी के नेतृत्व में एक सेना लुधियाना भेज दी। अतः विवश होकर रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से अमृतसर की संधि कर ली। विद्यार्थियों, यह संधि 25 अप्रैल 1809 को संपन्न हुई। इस संधि की शर्तें थी कि दोनों पक्षों ने सतलज नदी को अपनी सीमा मान लिया। रणजीत सिंह ने सतलज के पूर्व स्थित राज्यों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को सतलज के उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में विस्तार की छूट दे दी। दोनों पक्षों के मध्य स्थायी मैत्री और शांति बनाए रखने का आश्वासन दिया। किसी भी पक्ष द्वारा संधि की धारा का उल्लंघन करने पर संपूर्ण संधि समाप्त समझी जाएगी। अमृतसर संधि के परिणाम। अमृतसर की संधि के निम्नलिखित परिणाम हुए। अंग्रेजों का बिना युद्ध किए ही यमुना और सतलज के बीच के भूभाग पर प्रभुत्व स्थापित हो गया।
रणजीत सिंह सतलज पार के सिख राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर सका। अंग्रेज उत्तर में सिखों के भय से मुक्त हो गए। इस संधि ने रणजीत सिंह के मनोबल की कमजोरी प्रकट की और वहीं से ब्रिटिश सरकार घुड़सवार सिद्ध हुई और रणजीत सिंह उनका घोड़ा बन गया। इसके अलावा 1809 से लेकर 1812 तक रणजीत सिंह और अंग्रेजों के क्या संबंध रहे, ये देखना भी आवश्यक है। 1809 से लेकर 12 तक की अवधि में दोनों पक्षों का एक दूसरे के प्रति संदेह बना रहा। रणजीत सिंह ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सतलज नदी के किनारे पिल्लौर नामक स्थान पर एक दुर्ग बनाया। वहां एक शक्तिशाली सेना रख दी। अंग्रेजों की सेना ने भागकर आने वाली सैनिकों को रणजीत सिंह ने संरक्षण देना शुरू किया। मैत्रीपूर्ण संबंध 1812 से लेकर 1826 तक। 1812 के बाद दोनों पक्षों के संबंधों में सुधार हुआ। विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि 1812 में रणजीत सिंह के पुत्र खड़क सिंह के विवाह के अवसर पर आक्टर लोनी को आमंत्रित किया। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। दूसरी ओर रणजीत सिंह ने भी संधि की शर्तों का पालन करने का भरसक प्रयास किया। 1816 में अंग्रेजों तथा नेपाल के विरुद्ध युद्ध के अवसर पर नेपाल में गोरखों ने अंग्रेजों के विरुद्ध रणजीत सिंह से सहायता मांगी, परंतु रणजीत सिंह ने सहायता देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के अवसर पर रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध नागपुर के मराठा सरदार अप्पाजी भोंसले को सहायता देने से इनकार कर दिया। 1825 में रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध भरतपुर के शासक को कोई सहायता प्रदान नहीं की। इसके अलावा अंग्रेज सिख संबंधों में 1826 से लेकर 39 तक परिवर्तन भी हुआ। इसका प्रमुख कारण है बहावी जाति के अफगानों का विद्रोह, सिंध की समस्या, शिकारपुर की समस्या, फिरोजपुर की समस्या, त्रिदलीय समझौता। इस प्रकार हम देखते हैं कि आंग्ल सिख संबंध जो है वो धीरे धीरे कटुता में परिवर्तित हो गए। अब दूसरे चरण में हम ये देखेंगे कि आंग्ल सिख संबंध 1839 to 48। पहला है पंजाब में अशांति और अराजकता, दूसरा है अंग्रेजों की आकांक्षा, तीसरा है पंजाब पर अंग्रेजों द्वारा अधिकार करने की योजना, सिख सेना का बढ़ता हुआ प्रभाव, चौथा है अंग्रेजों द्वारा युद्ध की तैयारी। और अब हम ये देखते हैं कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का भी कुछ प्रभाव यहाँ पड़ा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में अफगानों ने अंग्रेजी सेनाओं को नष्ट कर दिया, अतः अंग्रेज पंजाब को जीतकर अपनी पराजय के कलंक को धोना चाहते थे। तात्कालिक कारण के रूप में हम देखते हैं विद्यार्थियों कि नवंबर 1845 में अंग्रेजों ने लुधियाना के 2 गांवों पर अधिकार कर लिया। सिख नेताओं के भड़क जाने पर 11 दिसंबर 1845 को सिख सेना ने सतलज नदी को पार किया। इस पर गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग ने 13 दिसंबर 1845 को सिखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब हम देखते हैं युद्ध की क्या घटनाएं थी। 18 दिसंबर 1845 को सिखों और अंग्रेजों के बीच मुदकी नामक स्थान पर भीषण युद्ध हुआ, जिसमें सिख सेनापति लाल सिंह के विश्वासघात के कारण सिखों की पराजय हुई। 31 दिसंबर 1845 को फिरोजशाह नामक स्थान पर दोनों पक्षों में युद्ध हुआ, जिसमें सिख सेनापति तेज सिंह के विश्वासघात के कारण सिखों की पराजय हुई, परंतु 21 जनवरी 1846 को सिखों ने बुधवार की लड़ाई में अंग्रेजों को पराजित कर दिया। 10 फरवरी 1846 को सोबरोन के युद्ध में सिखों की निर्णायक पराजय हुई। अंग्रेजों ने आगे बढ़कर 20 फरवरी 1846 को लाहौर पर अधिकार कर लिया। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को अंग्रेजों और सिखों के बीच लाहौर की संधि हुई, जिसके अंतर्गत निम्न शर्तें थी। महाराजा दलीप सिंह ने सतलज नदी के दक्षिण स्थित सभी प्रदेशों पर अपना अधिकार त्याग लिया। उसने व्यास और सतलज नदी के बीच स्थित सभी प्रदेश अंग्रेजों को सौंप दिए।
सिखों को युद्ध के हट जाने के रूप में युद्ध के हट जाने के रूप में अंग्रेजों को 1.5 करोड़ रुपया देना स्वीकार किया। सिख सेना की संख्या कम कर दी। दलीप सिंह पंजाब का शासक बना रहेगा। रानी जिंदल और उसकी संरक्षिका लाल सिंह प्रधानमंत्री रहेंगे। लाहौर दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रहेगा। इस संधि के कुछ परिणाम हुए, जिसमें इस युद्ध के परिणाम स्वरूप सिख राज्य की लगभग 2/3 भूमि सिखों के हाथ से निकल गई। सिख शांति समाप्त हो गई। पंजाब पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। विश्वासघातियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। सिखों को भोरवाल की संधि स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिसके अनुसार रेजिडेंट की अध्यक्षता में प्रशासन के संचालन के लिए 8 सदस्यों की एक परिषद का गठन किया तथा पंजाब में अंग्रेजी सेना रखने का निश्चय किया, जिसका व्यय के लिए सिखों ने 22 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। और यह संधि बहुत ही अंग्रेजों के लिए फायदेमंद और सिखों के लिए घातक सिद्ध हुई। नमस्कार। कल हम द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध देखेंगे।